वेलकम गाइस एनिमल क्रिएशन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे, तो किसी भी तरह की देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले इस जंगल से प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। वैसे तो दुनिया में अनेक प्रकार के जंगल हैं, लेकिन अमेज़न जंगल अपने आप में ही एक दुनिया है। यह जंगल करीब 60 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। साउथ अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यह जंगल अगर कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। दोस्तों जहां एक तरफ इसको दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहें या दूसरी तरफ सबसे सुंदर जंगल कहें, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का घर भी है। इसमें मिलने वाला प्योर वाटर बहुत से लोगों का जीवन खेती सब चलाता है। दोस्तों अकेले यह जंगल जितना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड कई बड़े देश मिलकर प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जरूर जाता है। वैज्ञानिक कार्लोस अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरह से अमेज़न वर्षावनों को काटा जा रहा है, इससे यह जल्दी बड़े जंगल से एक बड़े विशाल मैदान में बदल जाएंगे, जिसके अंदर बस घास और छोटे पौधे होंगे, और यह पूरी दुनिया के इकोलॉजिकल साइकिल को बदल कर रख देगा। नेशनल ज्योग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर केवल लोकल वाटर साइकिल पर ही नहीं, बल्कि यह असर ग्लोबल लेवल पर होता है। अमेज़न जंगलों में जो बारिश होती है वह डिफरेंट एरिया में इकट्ठी होकर पहाड़ों के एक कोने में पहुंचती है। दोस्तों अमेज़न जंगल के बारे में कहा जाता है कि जितनी बारिश इसमें होती है उसमें 50% बारिश तो यह प्रोड्यूस भी कर देता है। यह साइकिल एक नाजुक बैलेंस है जिसके टूटने से गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों यह जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला इत्यादि देशों से होकर जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनका 1/3 जीव तो आपको अकेले अमेज़न जंगल में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ करीब 390 अरब पेड़ और 16,000 पेड़ों की प्रजाति हैं। इतना ही नहीं, यह फॉरेस्ट 400 से ज्यादा आदिम जनजातियों से भरा पड़ा है। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों इस जंगल के बारे में कीड़े काफी चर्चा में रहते हैं। माना जाता है कि इस जंगल में इतने हजार तरह के कीड़े और जीव मिलते हैं कि उनमें बस कुछ % के बारे में वैज्ञानिकों को पता है। यहाँ की बुलेट चींटियां इतनी खतरनाक होती हैं कि इनके डंक से गोली मारने जैसा दर्द होता है। इनके डंक से पहले आदमी दर्द के मारे ही मर जाता है। यहाँ की मकड़ी बहुत जहरीली होती है। यहाँ पर 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजाति भी पाई जाती है जो बहुत जहरीली होती है। टारंटुला नाम की मकड़ी के बाल इतने खतरनाक होते हैं कि अगर किसी आदमी की आंखों में गिर जाए तो शीशे के जैसे आंख को फोड़ देंगे। दोस्तों पूरी दुनिया में जितने भी वर्षावन है उनको एक साथ किया जाए तो उनमें आधा हिस्सा केवल अमेज़न वर्षावन कवर करेगा। पूरी दुनिया जितने भी पक्षियों की प्रजाति से भरी पड़ी है, उनमें प्रत्येक प्रजाति का 5 में से 1 पक्षी तो अमेज़न जंगलों में ही रहता है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न रिवर है जो अमेज़न जंगलों में से होकर गुजरती है। दोस्तों इस नदी की लंबाई 6992 किलोमीटर है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी के लगभग 2 चक्कर के बराबर। इस नदी में 2200 मछलियों की प्रजातियां निवास करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल के 1 किलोमीटर स्क्वायर में करीब 91,000 टन जीवित पौधे हैं। शुष्क मौसम में इन पेड़ों की पत्तियों का विकास होता है, यानी पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं। ये जो डिफरेंस होता है पत्तियों का वो प्रकाश संश्लेषण बैलेंस के कारण होता है। वर्षावनों में कई प्रकार की खतरनाक प्रजातियां भी होती हैं, जैसे ब्लैक काइमैन, जैगुआर, एनाकोंडा। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि अमेज़न जंगल में एनाकोंडा है जो किसी जानवर को आसानी से निगल सकता है। यहाँ ऐसे खतरनाक वैम्पायर चमगादड़ भी पाए जाते हैं जो रेबीज वायरस फैलाते हैं। इस जंगल के आदमियों में मलेरिया, पीला बुखार, डेंगू बुखार हो जाता है। दोस्तों किसी बड़े जानवर का निवाला बनने से पहले कीड़े मकोड़े ही किसी आदमी को मारने की कैपेसिटी रखते हैं। दोस्तों यह जंगल जितना शांत दिखता है उससे ज्यादा खतरनाक भी है। लेकिन बीते कुछ सालों में इस जंगल में आग लगने के बहुत सारे केस सामने आए हैं। जब जंगल में शुष्क मौसम होता है तो पत्ते व सूखी झाड़ियां आपस में रफ होती हैं, जिससे किसी एक जगह पर छोटी सी चिंगारी भी भीषण आग की शुरुआत कर देती है। दोस्तों पेड़ पौधे सूखे होने की वजह से आग बिजली की तरह से फैलती है। ऊपर से हवा के तेज झोंके आग में घी डालने का काम करते हैं। इस आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरह के पैतरे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इससे आग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से जो जंगली जानवर होते हैं जो तेजी से भाग भी नहीं
जिंदा जल जाते हैं। इस आग को बुझाने में दोस्तों कई महीनों का समय लग जाता है। एक तरफ जंगलों की कटाई तो दूसरी तरफ जंगलों में आग। दोस्तों बेशक मानव पेड़ लगा रहा है, लेकिन यहाँ बड़े पेड़ इंस्टेंट काटे जा रहे हैं। खैर दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।